दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका वेलकम करता हूं अग्निवीर बैच में। अग्निवीर यानी कि एयरफोर्स एक्स और वाई का जो अभी एग्ज़ाम है उसके मैथ को लेकर के। और मैं आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल को डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इसके एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से कहें कि वो भी डाउनलोड करें जिन लोगों को डिफेंस की परीक्षाएं देनी है। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में किसी एक नए टॉपिक को उठाएंगे, जैसे कि एल्जेब्रा या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये सब बहुत ही इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स और वाई में एल्जेब्रा को लेकर। तो हम लोग लिखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रा। आज हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रा के टॉपिक को लेकर। एल्जेब्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स एक्स और वाई हो, चाहे नेवी का एसएसआर एग्जाम हो या फिर ए एग्जाम हो। ठीक है, ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एल्जेब्रा को जानने के लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपने बेसिक सिस्टम से कि आखिर हम एल्जेब्रा को कैसे पढ़ें, कैसे सवाल हमारे डिफेंस के परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, एल्जेब्रा की जो शुरुआत होती है क्वेश्चन को लेकर के, आपको आना चाहिए एल्जेब्रा में। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि सबसे पहले तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया कि ये a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 2ab। अगर यहाँ कभी माइनस लग गया तो यहाँ लग जाता है -2ab। दूसरी बात इसमें होती है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में हमेशा हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इसके बाद क्या होगा कि नंबर 3 पर आएंगे और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब में हम बात करेंगे a क्यूब, b क्यूब और ये हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। लेकिन जब हम बात करेंगे माइनस की, अगर अभी इसी में माइनस आ गया होता a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस माइनस और यहां भी आ जाएगा माइनस। इसके बाद एक और इसमें होता है, आगे चलते हैं, ये हो गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये अलग अलग हो गया तो पहले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे a प्लस बी और फिर लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ कर देंगे माइनस का ab। ठीक है, इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तब हम लोग लिखेंगे पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ कर देंगे प्लस का ab। ठीक है भाई, ये बात हो जाएगी। और इन आइडेंटिटी या फार्मूलों के बाद एल्जेब्रा में ये बात आपकी हो गई होगी। 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 5 बातें हो गई हैं, इनको आप ध्यान देंगे। और इन बातों के बाद जो हमारी छठवीं बात आएगी, हमारी छठवीं बात आती है कि जैसे कभी लिखा होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो जब ये लिखा होगा तो ये आपका आता है a स्क्वायर, ये आता है b स्क्वायर, c स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, ये हो जाता है 2bc और ये आपका हो जाता है 2ca, ये आपका हो जाता है 2ca। इसी के बाद एक और आता है कि अगर यहाँ लिखा है a क्यूब और ये लिखा है b क्यूब, ये लिखा है c क्यूब माइनस ये लिखा है 3abc, तो पहले ब्रैकेट में लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और ये हो जाएगा माइनस का ca। लेकिन अगर मान लीजिए कभी इस फार्मूले में हमारा जो है, अगर a b और c का मान अगर जीरो हो गया, अगर ये जीरो हुआ, अगर हमारा ये वाला हिस्सा अगर जीरो हुआ,
तो 0 इंटू ये पूरा 0 बन जाएगा, ये बराबर 0 बन जाएगा, तब क्या आएगा, तब फिर ये बराबर ये हो जाएगा 0 के बाद, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 आ जाएगा, उसको वहां भेजेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3ab और c हो जाएगा ये इसके बाद a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। मतलब हमें एलजेब्रा को जानने के लिए हमें कम से कम इतने आइडेंटिटी फार्मूले अपने माइंड में रखने होंगे अच्छे। ठीक है भाई, चलिए ये बात हो गई। और इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसमें एक बात और देख लेते हैं। एक बात और आती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया, इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने यहाँ लिख दिया कि भाई ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होगा वो कितना होगा। तो ये होता है a क्यूब, ये होता है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 3a प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी और ये हो जाएगा c प्लस a। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए, हमारे माइंड को आना चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी बातें हमारे माइंड में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाया और अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब इसका हमने यहाँ लिख दिया, आज का ये पहला सवाल लिखा इसका, और पहला सवाल हमने लिख दिया कि मान लीजिए कि कोई आपसे कहता है कि इफ x प्लस 1/x बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 2, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 लिखा हुआ है, और कोई कहे कि भाई फिर ये बताइए कि फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो ये बात हमसे पूछी गई है। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री या एलजेब्रा को पढ़ें तो एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें अपने माइंड में कि जहां पर ये इफ लिखा हो, इफ पहले हम ये देख लें कि क्या कोई वैल्यू पुट करने से 2 आता है। अगर ये मैचिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ रखा तो हमने कहा कि अगर हम x का मान 1 रख दें और इसका मान 1 रख दें, देखिए 1 और 1 ये 2 आ गया। अगर ये मैच हुआ, अगर ये कोई वैल्यू रखने से अगर ये मैच हो रहा है और इसकी पुटिंग हो रही है, तब हम अपना x का वही मान ला करके हम यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 1/1 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 और इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ जाएगा 2। मतलब एलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि जहां पर इफ लिखा हुआ है कि क्या वहां पर कोई वैल्यू रखने से या वैल्यू पुट करने से हमारा जो है ये वाला मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो हम पुटिंग से अपना काम चला लेंगे। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया हुआ है। ठीक है भाई, लेकिन अब यहाँ हमारे पास 2 डाउट आएंगे कि अगर ये हमारी वैल्यू की पुटिंग अगर फेल हो गई, अगर x का मान रखने से हमारा वैल्यू पुट अगर नहीं हुआ, हमारा आंसर अगर मैच नहीं किया, हम तब क्या करें। एक सवाल देखिए, एक सवाल देखते हैं, लेकिन सवाल देखने से पहले एक छोटा सवाल है, जरा और देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है इफ, हमने लिख दिया x प्लस 1/x बराबर लिख दिया माइनस का 2, और हमने कहा कि x की पावर में 17 और प्लस 1/x की पावर में 18 बराबर कितना होगा। सबसे पहला काम, जहां पर ये इफ लिखा है वहां पे वैल्यू पुट करो। अगर हमें ये -2 लाना है, इसका मतलब है कि -1 और -1 रखने के बाद हमारी वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, है ना। -1 और -1 रखने के बाद हमारी ये वैल्यू चल सकती है, हमारी ये वैल्यू आ सकती है। मैच हो गया है। x का ये मान हम यहाँ रखेंगे तो -1 की पावर में ये बेटा 17 हो गया और 1/-1 की पावर में ये कितना हो गया 18। अच्छा, -1 में अगर ये ऑड नंबर है तो 3 बार ऑड आने में क्या होता है कि ये हमारा माइनस होता है, अगर ये 2 बार आया तो ये हमारा प्लस होता है। इसका मतलब हो गया है कि -1 अगर ये ऑड नंबर है तो ये -1 आ जाएगा, -1 में इवन नंबर है तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। तो -1 और +1 आने के बाद क्या होगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना 0।
तो ये इसके दो बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, जहां पर बहुत ही आराम से पुटिंग का काम चल गया। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहां से और एक सवाल देखते हैं ये वाला। देखिए अलजेब्रा में आज हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी सवाल करवाएंगे, वो सवाल एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे हमेशा आ रहे हैं। एक सवाल देखते हैं। हमने कह दिया कि ये लिखा हुआ है इफ, एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इफ, और ये हो गया x प्लस 1/x, और ये हमने कहा कि ये बराबर लिखा हुआ है 1। ये लिखा हुआ है 1 और हमसे वैल्यू पूछी गई है कि x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर में 24 बराबर कितना होगा। कहा गया कि फाइंड डी, ये कितना होगा, कितना होगा इसका मान। देखिए अभी अभी हमने आपसे कहा है कि जब कभी त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में या अलजेब्रा में अगर कभी भी कंडीशन में इफ लिखा हो तो सबसे पहला काम करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कोई मान रखने से माइनस ये 1 आ रहा है। अगर हमने 1 1 किया तो यहाँ 2 आता है, अगर हमने 3 3 किया तो यहाँ कुछ और आएगा, 0 किया तो कुछ और आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हमने x का मान आधा रखा तो आधा, और ये वाला आधा ये उल्टा हो जाएगा, वहां पे कुछ और आ जाएगा। यानी कि 1 के लिए कोई भी वैल्यू पुट करना इतना आसान नहीं है। हमारी मैचिंग फेल हो रही है, तब क्या करें। तो जब सवालों में हमें कभी भी ये 1 लिखा हो, 1 मिलता हो, तो यहाँ से क्या करते हैं कि अगर ये दिया गया हो तो आप सीधे x³ का मान -1 पुट करेंगे। इसका भैया ध्यान देना कि जो इसकी वैल्यू है वो x की जो वैल्यू है ये हम सीधे यहाँ पुट करेंगे -1, यानी कि x³ की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। और अगर कभी यहाँ पर -1 लिखा हो, सेम सवाल में -1 हो, तो हम x³ की वैल्यू +1 को पुट करेंगे। अभी आपको हम पूरा समझा देंगे कि आखिर ये वाला मान इसमें अचानक कैसे आ गया। अभी बात है सवाल लगाने की, तो आप जान लें कि जैसे ही आपको ये कोई 1 बोले तो जान लेना कि आपकी वैल्यू x पावर 3 बराबर -1 रखना है। अगर -1 कहे तो आपको ये वैल्यू x³ में +1 को रखना होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे हुआ होगा। यहाँ पर पहुंचे हम, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 18 और x की पावर ये 18 था, तो इसको हमने 3 पावर में ब्रेक कर दिया, प्लस किया, ये 24 लिखा हुआ है, तो 1/x की पावर 3 और ये हो गया है 8। अब हमारा इसमें हुआ क्या है कि x की पावर 3 कितना था, -1। तो जब आप ये -1 रखोगे, यहाँ रखोगे -1, तो -1 में क्या लिखा हुआ है, -1 में इवन नंबर है तो ये +1 आएगा, -1 में इवन नंबर है तो ये भी +1 आएगा। तो इसका आंसर जो हमारा आया, इसका हमारा आंसर आ गया है कितना, 2। तो आगे से याद रखेंगे कि 1 होने पर हमारी सिंपल कोई मैचिंग जो है वो x का सिंपल कोई मान इसको मैच या मीट नहीं करा पा रहा है। हम सीधे यहाँ पर x³ का मान -1 या +1 रखेंगे। अगर सवाल 1 का है तो माइनस पे जाएंगे, और अगर ये माइनस का है तो x³ बराबर +1 को पुट किया जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक डाउट है या हो सकती है कि आखिर x³ बराबर ये -1 कैसे आया होगा, या कोई कैसे इसको सोच पाया होगा। ठीक है भाई, अभी इसको हम पूरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये चीज़ कैसे आई होगी। तो अभी ये सारी कहानी आपको हम समझा देंगे। अभी एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जब आगे इसमें जाएंगे तो एक सवाल यहाँ पर और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक सवाल मिल गया कि इफ x प्लस 1/x, और हमने यहाँ लिख दिया जा करके 1, और हमसे कहा गया कि फाइंड, हमें वैल्यू बताना है आगे चल करके x की पावर 17 और प्लस 1/x की पावर ये 17 बराबर कितना होगा। कितना होगा इस 17 या 17 का मान। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे इस चीज को। देखिए भाई, हम लोग इस पर एक काम करेंगे कि इतना करने के बाद अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है या हमारे पास ये सवाल है, तो हमने कहा कि देखिए अगर हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है तो ऐसे सवालों में अभी आपने सीखा है
एक्स क्यूब का मान कितना पुट होगा, -1। एक्स क्यूब का मान -1, उस बार यहाँ हमने दिया हुआ था 18। 18 जो है ये पावर 3 का सीधा मल्टीपल था, आपने इसको 3 6 बोल दिया था। आज ये 17 है, 17 आपका थ्री के टेबल में नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप इसको थ्री के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा x की पावर में 18, तो नीचे x का भाग हो गया, प्लस ये 17 है, ऊपर नीचे हमने x और x का गुणा किया तो ये हो गया 18। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, ये जो 18 हुआ ये हो गया x की पावर 3 और 6, नीचे हो गया हमारे पास x, इसमें ये लिखा हुआ है x और ये नीचे हो गया है x की पावर 3 और ये हो गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चल करके हम जब आगे बढ़ेंगे, x की पावर 3 का मान है कितना, x की पावर 3 का मान है -1, तो -1 की पावर 6, ये मान है आपका -1। -1 की पावर में 6, तो ये आपका आ जाएगा 1, इवन नंबर था, ये x आ जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ है x, ये x लिखा हुआ है। 1 की पावर में 1 नहीं, ये -1 है, तो -1 की पावर में 6 है, ये भी आपका 1 आएगा, तो ये x/1 आएगा, यानी कि आपका सवाल इतना फिर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपका सवाल ये कन्वर्ट होकर के ये आ गया, और इसका मान कितना था, इसका मान तो यही 1 था, ये फिर आ गया, तो लिख दो कि इसका मान आ गया आगे चल करके 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया है 1। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं अगले जो है सवाल की तरफ। अगले सवाल में, अगले क्वेश्चन में हमें देखना है कुछ और नई बातों को। ये कहानी थी हमारी 1 की। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कभी आ गया, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1/x लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर आ गया √3 आ गया, ठीक, और हमसे पूछा गया कि x की पावर में 24 और प्लस 1/x की पावर में 18 बराबर कितना होगा। सबसे पहला काम हम इस इफ को देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इफ वाले में x का कोई मान रखने से, कोई मान पुट करने से √3 आएगा या नहीं आएगा। हमने यहाँ 1 किया नहीं आया, 2 किया नहीं आया, 3 किया नहीं आया, मतलब कि कोई भी मान रखने से इतनी आसानी से ये √3 अब नहीं आने वाला है। तो अब एक काम किया करें कि ऐसे सवालों में जब भी कभी ये √3 का मामला दिया गया हो, तो आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 6 बराबर -1 पुट किया जाएगा। x की पावर 6 -1, यानी 1 वाले में पावर 3 और इस वाले में पावर 6, बाकी प्लस के लिए माइनस में, माइनस के लिए प्लस में। अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो -1, अगर ये माइनस में होता तो +1। सीधे यहाँ पहुंचेंगे, और ये आपका हो गया 24, तो x की पावर में 6 हो गया, ये लिखा हुआ है 4, और ये लिखा है 1/x की पावर में 6, और ये हो गया है कितना, 3। अब x की पावर 6 हमारा था -1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, -1 की पावर में 4, तो ये आ जाएगा 1, -1 की पावर में 3, तो ये आपका आ जाएगा -1। फिर क्या होगा इसके बाद कि आपका ये वाला माइनस और ये वाला ये कट जाएगा, और कटने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, 0। आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आगे से इस वाली बात को याद रखेंगे कि ये आने से जो पुटिंग होती है वो इसकी होती है, और इस बात को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बना करके रखेंगे। ठीक है ना, ये मामला है आपका √3 वाला। जब भी कभी आपको ये √3 इसमें दिखता है, तो आप x की पावर 6 -1 को पुट करेंगे और इस तरीके से अपना काम चलाएंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक डाउट है कि आखिर ये वाले मान कहाँ से आए होंगे और इनकी पुटिंग जो है वो कैसे हुई होगी, है ना, कैसे हुई होगी इनकी पुटिंग। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि इनकी पुटिंग कैसे हुई होगी। इसका समझते हैं हल्का सा बेसिक क्या था।
तो यहाँ लिख लें, बाकी आपका सवाल अब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लें कि आखिर इसका बेसिक क्या था और कैसे ये हो रहे थे। अभी हमने आपको दिया हुआ था कि ये लिखा हुआ था x प्लस 1/x बराबर में 1 लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे कि x हम एलसीएम लेंगे, तो x और x ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद क्या होगा, जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे इसमें, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये बराबर में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का एक्स। यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो -1 के बराबर है। अब हम जब इस वाली बात को देखते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि ये लिखा हुआ था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर का ये हमारे पास x लिखा हुआ था। हमने दोनों तरफ इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फायदा हमें क्या मिला, ये आ गया, ये 2 था तो ये 3 हो गया, ये हमारा x हो गया और ये हमारा जो है वो x स्क्वायर हो गया। फिर हमने इसको यहाँ किया, ये एक्स क्यूब आ गया बराबर, इसको हमने वहां भेजा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये एक्स आ गया। और अगर अब हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ था एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान कितना था, -1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मान दिया गया था इसका मान -1 था, तो हमने इसका मान रख दिया -1। यानी ये इसका डेरिवेशन था कि जब भी कभी हमारे पास आगे से x प्लस 1/x ये 1 दिया रहेगा, तो हम लोग एक्स क्यूब और का मान -1 सीधे यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब इतना टाइम नहीं होगा कि आप एग्जाम में जो है इतनी कहानी यहाँ करें, उल्टा पुल्टा करें। सीधे आपको कोई 1 बोले तो आप पावर 3 में जाएंगे, यहाँ पे कोई √3 बोले तो ऐसा ही डेरिवेशन उसका भी हो जाएगा और वो आ जाएगा पावर में 6। सामने 1 हो तो पावर 3 की पुटिंग और सामने √3 हो तो पावर 6 की पुटिंग होगी, +1 या -1 के लिए। ठीक है भाई, सबको आ गया। अच्छा, अब इसमें डाउट आया होगा कि हमने पहला सवाल 2 का लिया, वहां पर वैल्यू मैच हो रही थी, फिर हमने 1 का लिया वो ऐसे हो रहा था, √3 का लिया वो पावर 6 में हो रहा था। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके बाद इसको हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये पावर 4 पावर 6 की जो कहानी है ये सब कैसे होती है। देखिए, एक हमने सवाल लिखा और हमने कहा कि इसमें लिखा हुआ था f और ये लिखा हुआ था x प्लस 1/x और ये बराबर यहाँ लिखा हुआ था 4। आपकी मैचिंग हो जाएगी फेल। और अब अगर आपसे कहता है कि भाई ये बताओ कि नंबर 1 कोई कहता है कि भाई ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो ये जो 4 हुआ करे 4 का स्क्वायर कर दिया करो और अगर ये सवाल प्लस का है तो यहाँ से 2 माइनस कर दिया करो, बस और कुछ नहीं। 16 - 2 ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ गया होगा 14। मतलब कोई भी मान हो, मैचिंग हो चाहे ना हो, चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कुछ भी हो, अगर हमें स्क्वायर को निकालना है तो सीधे हम इस वैल्यू को स्क्वायर करके, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे -2 करेंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे +2 करेंगे। ये बात आखिर कहाँ से आई होगी, हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया होगा, तो ये आया होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बराबर b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बाद में x और x यहाँ से कट गया होगा, वही 2 घूम करके यहाँ निकल गया होगा। तो इतना हम आखिर इसको लंबा चौड़ा क्यों करें, आगे से हम इस वाली बात का ध्यान दें कि जो भी हमारी वैल्यू हो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस या माइनस को हम लोग 2 कर लेंगे। ये तो हमारी एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि मान लीजिए कि हमारे पास किसी ने बता दिया कि भाई x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये बताइए कि x क्यूब और 1/x क्यूब का मान कितना होगा। अगर हमें कभी क्यूब निकालना है तो एक काम करेंगे कि जैसे यहाँ स्क्वायर में था तो यहाँ स्क्वायर आया, 2ab का 2 आया। क्यूब वाले में क्या करते हैं कि अगर क्यूब है
तो हमने बेसिक में इसको यहाँ क्यूब किया होगा, तो इसका भी यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 2ab आता है तो यहाँ 2 आया, क्यूब वाले में 3ab आता है तो उसका 3 वहाँ जाएगा, तो हम लोग कर देंगे माइनस का 3। अगर सवाल प्लस का है तो माइनस का 3, माइनस का है तो प्लस का 3, है ना, जस्ट उल्टा। लेकिन इस क्यूब वाले में एक काम और करते हैं, इतना काम करने के बाद ये वाली वैल्यू का एक बार मल्टीप्लाई हम लोग और करेंगे, वहां पे नहीं हुआ था, वहां पे उतना ही रहेगा। इस वाले में हम लोग जो है वो इतनी कहानी इसके बगल में हम लोग और करेंगे। इस वाली बात को आपको सीखना है, ठीक है ना, कि वो क्यूब करके अगर सवाल आपका यहाँ प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो फिर प्लस में। और क्यूब वाले के लिए ये करेंगे, ये बात जब तक आपको नहीं आ रही है आप घर में जाएंगे, इसको दोनों तरफ आप क्यूब कर लेंगे, कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको आता हुआ दिखेगा। आगे से याद रखेंगे, स्क्वायर के लिए और क्यूब की कहानी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, पावर 3 और पावर 2 के मिलने से बन जाता है 5, पावर 3 और 2 के मिलने से। अगर आपसे कोई पावर 5 पूछ ले, पावर 4 पूछ ले, तब क्या करेंगे, बराबर किया हमने, तो ये हो गया 64, ये हो गया 12, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ गया होगा 52, मतलब कि 52 आ गया होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अभी ध्यान देना, स्क्वायर वाले का जो आंसर था वो 14 आया था, क्यूब वाले का आंसर 52 आया था, जब हमारी वैल्यू 4 होती है, 14 और 52, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया एक सवाल, फिर एक बार किसी ने कहा, अच्छा ये भाई ये बताओ कि अगर जो है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो दी गई है 4, ये आपकी वैल्यू है कितनी, 4। अगर ये वैल्यू 4 दी गई है, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और किसी ने आपसे पूछा कि भाई फिर ये बताइए कि आखिर x की पावर 5, ये भाई सवाल एयरफोर्स x और y में आते हैं, अग्निवीर में आएंगे, ये मान कितना हो जाएगा, x पावर 5 और 5, अगर कोई आपसे 5 पूछता है तो 5 बना होगा पावर 3 से, पावर 2 से, यानी कि 5 को निकालने के लिए पावर 3 का आंसर, पावर 2 का आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार इस क्वेश्चन की वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। इसका ध्यान देना, ये बहुत ही सुंदर बात है, इसके सवाल जो हैं वो एग्जाम में बहुत आएंगे। अगर हमें 5 निकालना है तो 5 बना होगा हमारा 3 और 2 से, तो हम पावर 3 के और पावर 2 के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ 4 दिया गया था तो हमारे पास इस पावर 3 की वैल्यू आई हुई थी 52, अभी हमने आपसे कहा था, इसको याद रखेंगे। तो ये वाली हमारी वैल्यू आई थी 52, और पावर 2 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितना, 14 आई थी, और माइनस करेंगे एक बार क्वेश्चन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस की जाएगी 4, ये हो जाएगा इसका सीधे आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 इंटू 2 28 होता है, ये 8 आ गया, 14 इंटू 5 70 होता है, और 70 और ये जो 2 बचा हुआ था ये आपका आ गया है 72, यानी कि 728, माइनस में हो जाएगा 4, बाद में 8 में 4 निकल जाएगा, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आपका आ गया 7। ये हो गया अपने इस सवाल का आंसर, यानी कि 724 हमारा हो गया है पावर 5 का आंसर। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है पावर 2, पावर 3, पावर 5, पावर 6 की कहानी को एग्जाम में हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल देखते हैं यहां से जाकर के, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल आ गया, यहाँ दिया गया है कि भाई x प्लस 1/x, और ये बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और किसी ने हमसे पूछा कि फिर ये बताइए कि ये सवाल कितना आएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर कितना होना चाहिए, ये मान आखिर कितना होना चाहिए, पावर 6 और 6 की जो कहानी है। अगर हमें पावर 6 को निकालना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं
कि हम इसका निकाल देते हैं क्यूबिक। तो जब इसका हम क्यूबिक निकालते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी ये वैल्यू होती है इसका हम लोग क्यूब करते हैं, माइनस करते हैं, 3ab वाला 3 करते हैं और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू को ला करके मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 है ये 3 हमारा 3ab वाला 3 है और जो ये वाला 3 है वो इस क्वेश्चन का 3 है। तो इसका जो आंसर आया होगा, इसका आंसर आ गया होगा हमारे पास 27 माइनस 9, यानी कि ये आ गया होगा कितना, 18। हमें निकालना है पावर में कितना, हमें निकालना है पावर में 6 की वैल्यू का मान। हमारे पास 3 आ गया है। अगर अब हमें पावर 6 लाना है तो हम इसका स्क्वायर कर दें। देखिए पावर 3 का स्क्वायर, x की पावर 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 इंटू 2 बन करके ये आपको पावर 6 बना देता है। तो जब आपको 6 बनाना हो तो आप 3 को निकाल करके स्क्वायर कर दें या स्क्वायर को निकाल करके पावर 3 कर दें। तो हमने क्यूब को निकाल लिया। क्यूब के बाद अब हम यहाँ निकालेंगे इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे x की पावर 3 तो ये 6 बन जाएगा। x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/x की पावर 6 बन जाएगा। जब भी हम स्क्वायर करते हैं, अभी हमने सीखा हुआ था कि जब भी स्क्वायर करते हैं तो हम इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करके, अगर सवाल हमारा प्लस का है तो हम 2ab वाला 2 घटा देते हैं। ध्यान रहे इसके लिए हमारा क्वेश्चन ये है और इसके लिए हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो जब इसकी बात आई तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमने कहा कि भाई 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 2। तो इसका आंसर आ गया है 300 कितना बेटा, इसका उत्तर आ गया है 322। ठीक ना, इसका उत्तर आ गया है 322। 322 आ गया है इस सवाल का हमारे पास आंसर। तो ये हो गई कहानी हमारी पावर 6 की और पावर 5 या 3। ठीक है ना। अच्छा, ये कहानी आ गई। अच्छा, इसी के बाद मान लीजिए कि आपको कोई जो है ये पावर 6 ना पूछे, किसी ने मान लीजिए कि वो आपसे जो है कहा कि भैया हमको जो है ये हमको पावर जो है वो 6 नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये पावर 6 नहीं चाहिए। कोई आपसे कह दे कि भैया हमको चाहिए पावर 9, अगर किसी ने आपसे पावर 9 की बात कह दी तो अगर हम इस वाले को अगर हम एक बार अगर क्यूब अगर और कर दें, अगर हमें पावर 9 को निकालना है, इसको हमने क्यूब किया तो ये देख लीजिए पावर 3 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा 9। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको 9 निकालना है तो पहले क्यूब करेंगे फिर इसका हम 9 करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 9 और ये हो जाएगा पावर 9 बराबर। ध्यान रहे इसके लिए ये वाला आपका क्वेश्चन है। तो जब हमें क्यूब निकालना हो तो हम इस वाली वैल्यू को हमने कहा था कि हम क्यूब करेंगे। अगर सवाल प्लस का है तो माइनस का 3ab वाला 3 लगाएंगे और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू का हम लोग यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो भी इसका ये आंसर आएगा इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये पावर 9 का हमारे पास आंसर हो जाएगा पावर 9 के लिए। तो अगर आपको पावर 3 चाहिए, 9 चाहिए, 27 चाहिए, 81 चाहिए तो आप लगातार जो है पहले क्यूब करेंगे तो 3 बनेगा, फिर क्यूब करेंगे 9 बनेगा। इसका अगर आपने अभी क्यूब कर दिया तो अब ये आपका पावर में 27 होना शुरू हो जाएगा। तो जो 3 का टेबल होगा इसका आप क्यूब करेंगे तो इस वाली वैल्यू का क्यूब करके सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। तो जो भी हमारे 3 के टेबल में आएंगे 3, 3, 9, 27, 81 जैसे लोग, ये आपके हमेशा ऐसे क्यूब करने से आएंगे। और इसके बाद अगर आपको पावर 2 चाहिए, 2 से आपको 4 चाहिए, 4 से आपको 8 चाहिए, तो इसके लिए आप लगातार अपने आने वाले आंसर को आप जो है वो स्क्वायर करते रहेंगे, इसको आप वर्ग वाला काम करते रहेंगे। अगर आपको पावर 2 चाहिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर वाले का फिर से स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे हम करते रहेंगे। तो 2, 4, 8, 16 और इनको पाने के लिए हम लगातार स्क्वायर 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 उसको 2-3 बार जो हमारी नीड होगी हम उसको करते रहेंगे। ठीक है भाई।
और ये बातें बताती हैं कि हमारा ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो नंबर था हमारा, ये नंबर इससे मैच हो चाहे ना हो, पुटिंग हो चाहे ना हो, आप इन बातों को लगा सकते हैं सभी नंबर के लिए। अगर आपको इतनी बात आ रही है तो आप अलजेब्रा के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल अब आप करना सीख जाएंगे, क्योंकि अब आपको फार्मूले आ रहे हैं, आपको पुटिंग आ रहा है, आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप एल्जेब्रिक सिस्टम में आप कोई भी छोटा या बड़ा गेम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं और चलते हैं इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद यहां से। ये तो आपको हमने बता दिया है कि भाई अलजेब्रा में हम पावर 2, 4, 5 की कहानी को कैसे करेंगे। अब जरा एक चीज और सुनिए, बहुत ही सुंदर बात है अलजेब्रा की, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एयरफोर्स के पेपर में जब जाएंगे तो हमारे पास बाकायदा कहा जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब कि द्विघात समीकरण, ये जो है द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, ये वाली बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया बी एक्स, और ये हमने लिख दिया सी बराबर 0, या फिर ये हो गया, ठीक ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर ये आपका आ गया है 0। इसका मतलब हुआ है, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास, क्वाड्रेटिक का मतलब हो रहा है कि जैसे हमारे पास इसकी पावर है कितनी, हमारी पावर है 2, तो जितनी इसकी पावर होगी, इस पावर का नाम होता है डिग्री, इसका नाम होता है डिग्री, और जितनी इसकी डिग्री आती है उतने ही इसके रूट्स आएंगे। रूट्स का मतलब होता है हिंदी में मूल, और इन रूट्स को कहा जाता है अल्फा और बीटा। तो अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी, ये 2 इसकी डिग्री होगी, इसके जो है वो 2 मूल होंगे, और उन मूलों का नाम होगा अल्फा और बीटा। ठीक भाई, तो आखिर क्या कहानी होगी इन अल्फा और बीटा को लेकर के, अगर ये बात हमारे सामने आ रही है, तो हमने कहा कि अगर कभी भी आपको इस अल्फा बीटा के साथ कुछ करना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी इनका जो सम होगा, मतलब मूलों का जो योगफल होगा, जो सम होगा अल्फा और बीटा, ये हमेशा माइनस बी अपॉन ए आता है। इसको आपको याद रखना होगा, माइनस बी अपॉन ए। नंबर 2, जो मूलों का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट जो होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा जो होता है, ये आपका आता है प्लस में ये सी अपॉन ए। इसका ध्यान देना, ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखना है कि माइनस बी अपॉन ए और प्लस में ये आपका हो जाएगा सी अपॉन ए। नंबर 3, अगर कोई आपसे कह दे कि आपको कोई बता दे कि एफ अल्फा एंड बीटा, कोई कह दे कि भैया ये दिया गया है, ये गिवन है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। पहले एक बार सम करेंगे, फिर यहाँ करेंगे प्लस करके, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर कर देंगे 0। ये सवाल भाई बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस वाली कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ करके आप इसको लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई हमें अल्फा और बीटा बता देगा तो हमारी द्विघात समीकरण या हमारी जो क्वाड्रेटिक सिस्टम है, इक्वेशंस है, वो कैसे बनेगा, तो आप एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस में पहले सम विद एक्स और फिर प्लस ओनली प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये कहानी आ गई। और दूसरी बात क्या हुआ इसके बाद कि इन्हीं मूलों को लेकर के एक काम यहाँ से और देखते हैं बढ़िया सा, इसको हटाते हैं यहाँ से और इन बात को हटाते हैं, इस वाली बात को, और एक बात यहाँ पे समझते हैं और बढ़िया से कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने बता दिया कि भाई ठीक है ए एक्स स्क्वायर, ये लिखा है बी एक्स और ये लिखा है सी बराबर 0, ये हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसके मूल आएंगे दो, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। अब वो अल्फा और बीटा अच्छे होंगे, गंदे होंगे, बराबर नहीं होंगे, कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा? तो नेचर को जानने के लिए हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? मतलब मूलों की जो हमारे मूलों की प्रकृति होगी वो आखिर जो है यहाँ से कितनी होगी? मूलों की जो है प्रकृति, मूलों का नेचर कैसा होगा? तो मूलों के नेचर को जानने के लिए एक काम करते हैं। इस वाले सवाल में हम लोग यूज किया करते थे धराचार्य का फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, हम लोग लिखते थे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में लिखते थे हम लोग 2a। ये धराचार्य जी का फार्मूला था जिसका हम लोग यूज करते थे x को निकालते समय। तो ये जो इसमें लिखा होता है हमारे पास, ये जो नंबर लिखा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका हिंदी नाम है विविक्तिकर, विविक्तिकर या विविक्तिचर, और इसका नाम हो गया है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो मूलों की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, और नंबर 1 में ऊपर लिख दिया हमने f। अगर d का मान कभी 0 से बड़ा आ गया, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d का मान अगर 0 से बड़ा आया तो जो हमारे रूट्स होंगे, मूल होंगे, हमारे रूट्स रियल होंगे। रियल मतलब वास्तविक होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब ये जो हमारे मूल होंगे, हमारे मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पे लिख लें कि हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। जो हमारे मूल होंगे वास्तविक और अलग अलग। नंबर 2, अगर हमने कह दिया कि भाई d का मान अगर 0 के बराबर आ गया तब क्या होगा? तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, रियल होंगे मतलब वास्तविक होंगे, साथ ही साथ हमारे ये दोनों मूल आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने के बाद अब पहुंचे हैं हम नंबर 3 में। ये जो d लिखा हुआ है, अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो गया, अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो जो हमारे ये रूट्स होंगे वो हो जाएंगे इमेजिनरी, हमारे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, हमारे रूट हो जाएंगे इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, मतलब कि काल्पनिक हो जाएंगे। हमारे जो रूट्स हैं वो बेटा हो जाएंगे काल्पनिक, ये हो जाएंगे काल्पनिक, नॉट रियल। हमारे जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे नॉट रियल या नॉन रियल, कुछ भी लिख लो, ये मतलब वास्तविक नहीं होंगे अगर ये d जो है वो 0 से छोटा हो गया। क्योंकि d अगर 0 से छोटा हुआ तो इसके अंदर बन जाएगा निगेटिव, और जब रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव बन जाती है तो हमारे पास इसका वर्गमूल नहीं है, और ये बन जाता है आयोटा आई, मतलब कि काल्पनिक संख्याएं बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमारे जो मान होंगे, मूल होंगे, वो यहाँ से काल्पनिक हो जाएंगे और इमेजिनरी हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात आप सबको आ गई होगी। एक सवाल देखते हैं, इसमें आया हुआ सवाल था। एक सवाल देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4x, और ये लिखा हुआ है 6 बराबर 0 लिखा हुआ है। ये हमारा लिखा हुआ है 6 बराबर कितना? 0, है ना। ये लिखा हुआ है हमारा 6 बराबर 0। ठीक है भाई, ठीक भाई, ये हमारा हो गया है यहाँ पर इतना। एक काम करते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो नेचर ऑफ रूट होगा वो कैसा होगा, नेचर ऑफ जो रूट होगा वो यहाँ से कितना होगा? नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति कैसे होगी?
तो इसको निकालने के लिए हम सहारा लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने d का, तो b आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a आ जाएगा हमारे पास जाकर के 2 और c आ जाएगा, कितना आएगा ये बेटा आ जाएगा 6। इसका मतलब हो गया है कि ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 12 और चौके 48। 16 में हमने माइनस 48 को माइनस किया तो ये हमारा आ गया जाकर के 8 में 6 निकल गया, कितना ये आपका हो गया है 2 और 4 में 1 गया 3 विद माइनस, ये आपका बेटा आ गया कितना माइनस आ गया। अगर ये माइनस आ गया तो ये बताओ कि जब आपके d का मान आ गया है निगेटिव, है ना, आपका d यहाँ पे हो रहा है 0 से छोटा, अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी आपके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल रूट होंगे, ये काल्पनिक मूल आ जाएंगे। इसने बता दिया कि आपके जो मूल आएंगे वो भैया काल्पनिक होंगे, है ना, आपके जो मूल होंगे वो इमेजिनरी होंगे, आपके जो मूल होंगे वो अवास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो जब भी कोई सवाल आपको ऐसा मिलता है, कोई सवाल ऐसा बोलता है, तो सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप सवाल को लगाएंगे कि आपका सवाल काल्पनिक है या आपका सवाल अच्छा है। ठीक है भाई, ये काम आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का अलजेब्रा। अगली क्लास में हम आएंगे अलजेब्रा में इसके आगे से और बताएंगे कुछ और अच्छी अच्छी बातें। सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मिशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और नीलेश सिंह की मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, बस अलजेब्रा के इसी भाग के आगे से। इनको सीखते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आज चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।